17th Feb 2026. Who knew that this would be Iran's supreme leader Ayatollah Khamenei's last address to the world? मिडिल ईस्ट फिर से चल रहा है, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और पीछे खड़ा सबसे पावरफुल देश यूनाइटेड स्टेट। आखिर ये लड़ाई कैसे शुरुआत हुई? ईरान और इजराइल की जो दुश्मनी है वो कोई नई दुश्मनी नहीं है। ده سرطانی از هنگام آغاز There will be no Israel in 25 years. इजराइल कहता है कि जो ईरान है वो उसे नक्शे से मिटाना चाहता है और सीक्रेटली जो है कि न्यूक्लियर वेपन लाने की कोशिश कर रहा है। वही ईरान कहता है कि इजराइल और यूएसए दोनों मिलकर जो मिडिल ईस्ट पे अपना कंट्रोल बनाना चाहते हैं। यूएसए खुलकर इजराइल का सपोर्ट करता है। How did the US and Israel launch a preemptive strike against Iran? Well, they used a devastating एडवांस टूल्स देता है, डिफेंसिंग सिस्टम देता है और इसके साथ इंटेलिजेंस सपोर्ट देता है। डर साफ है, अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट पूरे तरीके से अनस्टेबल हो जाएगा। सीधी जंग कम, प्रॉक्सी वॉर ज़्यादा लगती है। ईरान, सीरिया, लेबनान और इराक ये एक ग्रुप है। These so-called proxy armies in Gaza and the West Bank, Hezbollah in Lebanon, the Syrian Armed Forces, Popular Mobilization Force in Iraq, and Houthis in Yemen. इजराइल जो है जितने भी ग्रुप्स हैं उनके जो है ठिकाना है उन पे जो है कि अटैक करता है, एयर स्ट्राइक करता है, उन्हें वार से बच जाता है। लेकिन जो तनाव है वो हमेशा जो है कि मिडिल ईस्ट में इस चीज़ को लेके बढ़ा रहता है। टकराव सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता। ये टकराव है, तेल के जो दाम है वो बढ़ जाते हैं, शिपिंग रोड्स का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है और पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जो है कि डर का माहौल हो जाता है। और इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा कीमत जो है कि आम लोग ही चुकाते हैं। न वो हथियार बनाते हैं, न वो फैसले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कीमत चुकाते हैं। Rescue workers dug through the night. Iranian authorities say at least 165 people, mostly schoolgirls, were killed here. ये लड़ाई धर्म की, सिक्योरिटी की और इन्फ्लुएंस की लड़ाई है। और यहाँ पे जब तक जो है बैठ के बातचीत नहीं होता है तब तक जो है कि हर वो हमला एक बड़े युद्ध जो है कि डर क्रिएट करता है। ये एक तरह से बहुत बड़ा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट तो बनेगा, इसके साथ साथ जो है कि बहुत बड़ा जो है कि ग्लोबल क्राइसिस जो है कि आने वाले टाइम में बन जाए।